नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य हैं और प्रदेश में उपचुनाव के जो 28 सीटों पर हो रहे हैं, ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हों या मध्य प्रदेश की बाकी सीटें, मुझे लगता है कि विजय भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है। हम सब जानते हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह, थावरचंद गहलोत जी, उमा भारती, इन सभी नेताओं की अपनी अपनी भूमिका है, तो विजय भारतीय जनता पार्टी की ही होगी और भारतीय जनता पार्टी की विजय सिंधिया जी की विजय है। क्षेत्र में 16 सीटें पर उपचुनाव है, क्या लगता है सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, कितनी सीटें निकाल पाएंगे? देखिए, सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और पूरी की पूरी 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, चाहे ग्वालियर चंबल की 16 सीटें या शेष मध्य प्रदेश की बाकी सीटें। तो मुझे लगता है कि विजय भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है। उस विजय में हम सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का नेतृत्व है। सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर साहब, कैलाश विजयवर्गीय जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, थावरचंद जी, तमाम सीनियर नेता, प्रहलाद पटेल जी, उमा भारती जी, इन सब नेताओं की अपनी अपनी भूमिका है। तो विजय भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी की विजय ही सिंधिया जी की विजय और बाकी सारे लोगों की विजय है। स्टार प्रचारक के रूप में कमलनाथ जी थे, उनको हटा दिया गया है, अब उनको बैन कर दिया गया है, क्या कहना है? देखिए, कमलनाथ जी को जिस प्रकार से प्रतिबंधित किया गया है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। कमलनाथ जी देश के एक पुराने और अनुभवी राजनेता हैं और यदि वो इस बात का स्मरण ना रखें, इस बात को विस्मृत कर दें कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा निर्मित संविधान की कोख से उत्पन्न संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग ने उनका एक दलित महिला राजनेता के प्रति अभद्र शब्दों पर संज्ञान लिया है और उनका स्टार का ही दर्जा तो छीना है। कमलनाथ जी को इतने स्टार बने रहने की चाहत क्यों? यदि आपके आचरण स्टार प्रचारक जैसे नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर वही होगा जो आपके साथ हुआ। तो और चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी है? चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसने अपने मानदंडों के आधार पर यह पाया कि कमलनाथ जी का शाब्दिक आचरण जो था वो अभद्रता के दायरे में था और जिस पर उन्होंने खेद भी व्यक्त, क्षमा याचना नहीं करी और कहा मैं खेद कर देता हूं और मैं अपनी बात पर कायम हूं। तो चोरी और सीनाजोरी के तरीके का आचरण यदि आपका होगा, उस मानसिकता से आप चलेंगे तो हम स्वागत करते हैं चुनाव आयोग का और तमाम राजनेताओं को सबक लेना होगा कि चुनाव अपनी जगह है पर बहन बेटियों का मान सम्मान सर्वोपरि, जो इस देश की परंपरा है। आज कांग्रेस फिर चुनाव आयोग गई, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज की है, क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को पूरा अधिकार है, उसके पास कोर्ट जाए, चुनाव आयोग जाए, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जहां जहां कांग्रेस को लगता है उनको जाना चाहिए, कांग्रेस का अधिकार है। लेकिन सवाल ये कि जब ये संस्थाएं जो निर्णय देती हैं वो मेरिट के आधार पर, मानदंडों के आधार पर, सत्य और तथ्य के आधार पर निर्णय होते हैं, तो कांग्रेस को उनको भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए जैसे भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है और अपनी गलती को मानना कांग्रेस को अब सीखना पड़ेगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.